निरंतर नाम जप करने के लिए पहला नाम प्रेमी संत का संग, दूसरा प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना, तीसरा भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने न पावे, और चौथा भगवत भक्तों के संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं, नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, दो लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला नाम, जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में ले समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है, और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसके नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक हो, अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। तो भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में, वर्तमान में
रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जगने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे, वो ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे ही नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासता छूट जाएगी, जबकि ये असत है। ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं? तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। भारी विपत्ति, अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा। तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं, तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान, विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है। जो नाम जप भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं कि नाम तो जब हो ही रहा है, पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। ये नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जब करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में, जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है। वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं,
ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, महात्मा, भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है, और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया, और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला। केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो रखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है। तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझ लो। हमारी प्रथम, अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम। राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण। राधा नामैव कार्यम हिंदुन मिलितम साधना गीष्ट कोटिस त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं। इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका, सन्यास, अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में, निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले। और जब भाई जी से मिले नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या, व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत, वो केवल अपने बालक को बुलाया अंतिम समय, नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है। जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जाप, इतना नाम जप किया कि सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु
केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। केवल भगवान का नाम, ये केवल हम रोचकता पूर्ण नहीं कह रहे, ये सत्य है। भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा, आठों पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो, धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं, अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से, आठों घड़ी उसी प्रेम का प्याला, राधा राधा राधा। जग आए जग जाइए पगिए हरि के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ देव तन धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। न ये तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल, अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मोल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो, मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कब हुकुम हिलाए, सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरने न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है, और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। आठों पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का, और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावें,
सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं, सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए, चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर अनेक जीवों का उधर पोषण कर रहे हैं, सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे हैं। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है, धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का? सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। घड़ी घड़ी देखते रहते भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके अवशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं, इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणानिधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेड़े, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे ये अलमस्ता फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा। प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी, आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते हैं? एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं। अलमस्त फकीरा मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है, ये भगवान का मार्ग। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निसंक। साहेब मिल साहेब भय कछु न रही तमाई,
कहे मलूक तिस घर गए जहां पवन न जाई, जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो देव पितर, यहां उनकी पहुंच नहीं, जो हरि के दास गाजत है तिन्ही में ये विश्वास, साधु जन पूजो चितलाई जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए, सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है तो जन्म जन्मांतर के माया बंध कट जाते। केवट जू कैसे कह रहे, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, आंसू चल रहे, प्रभु के चरण धो रहे। चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी न साधन में न भोगों में न लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके, कई बार भोग भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो। सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं। भाव भक्ति जो करते निष्काम, निस्दिन केवल सुमिरे राम। घर बन का उनके भय नाही, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर समय भगवान का दीदार उनको होता रहता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, रात दिन केवल नाम जप करते हैं। हमसे जानी लागे तू माया, ए माया, चैलेंज दे रहे मलुकदास जी। तो हमको ऐसा वैसा मत समझ कि तू आकर आएगी, अपनी ठगोरी डालेगी, ठग के चली जाएगी, हमारे पीछे मत लग। हमसे जानी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत हो गई। थोड़ा तो सह गया तेरी चाल, अब नहीं सहूंगा। देखो भक्तों की ठसक, थोड़े से फिर बहुत हो गई। अब अगर कुछ किया तो सुन पई है रघुराया, हमसे जान लगे तू माया। तू क्या हमको ठग लेगी, अपने में हो साहब पाया। अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजई है, तो भरवाऊंगो पानी। तो दुनिया को ठगेगी लेकिन मेरे को नहीं ठग सकती। जानती क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अगर तू मेरी तरफ जरा भी आएगी तो समझ ले ऐसे फंदे में फंस जाएगी कि तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, दासी पना स्वीकार करना पड़ेगा। अब तू मुझे नहीं घसीट सकती। तरी हुए चितय लाज करु जन की, मत डारो हाथ अपने फांसी। ए माया, तू जानती मैं प्रभु का जन्म, अगर मेरे ऊपर तनिक भी कोई जादू किया ना तो तू अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल लेगी, ऐसा तेरे ऊपर हो जाएगा। जनते तेरो जोर न चली है, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी, परिजय है तेरे गरे फांसी। मेरा अविनाशी रक्षक सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ए मदमस्त रहो, किस मद में? मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामाजू का हूं। देखो तो
इस मद में देखो कोई नजदीक नहीं आएगा। कहे मलूक चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम कही, ताते कछु न बसाई। ए ठगनी माया चुप रहे, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास नाम है। मैं नाम के बल से तेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद जी ने भी कहा, प्रभु मुझे कोई डर नहीं आपकी माया का, आपका चरणामृत और आपका नाम और आपके लीला गुण को सुनकर इस माया से मैं पार हो जाऊंगा। डर है इन लोगों को डूबते हुए देखकर, नाथ इन पर कृपा करो। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है। इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जाए, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे राम नाम कई, ताते कछु न बसाई। जो निरंतर नाम जप करता है, माया उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे, ते नर डूबे, हरि का मर्म न पाया, कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है, माया तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा। उसी को तो डुबो सकती इस भव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को, कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन,